बहुत अच्छी लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा। यदि और ज्यादा अच्छी लगे तो जो आपके घर के, परिवार के नातेदार, रिश्तेदार न आ पाए हों, ये बात कथा का प्रसाद मान करके उनको पहुंचाने की भी महती कृपा कीजिएगा। दर्पण होता ना, दर्पण, यहाँ दर्पण ही बोलते हैं, आईना, ऐना, बुंदेलखंडी, ये तो ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में। दर्पण जब हमारे चेहरे के दाग दिखाता है तो हम दर्पण को नहीं तोड़ते, बल्कि हम अपने दाग को साफ करते हैं। दर्पण जब हमारे चेहरे के हमें दाग दिखाता है तो हम दर्पण को नहीं तोड़ते, अपितु हम अपने चेहरे के दाग मिटाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कभी कोई तुम्हारी कमी बताए, कभी कोई तुम्हारी गलतियां बताए, तो कमी बताने वाले पर, गलती बताने वाले को आप क्रोध मत करना, बल्कि अपनी कमियों को दूर करना। यही श्रेष्ठता है, यही बड़प्पन है। जो तुम्हारी गलती बताए उसको दुश्मन मत मानना, जो तुम्हारी गलतियां तुम्हें गिनाए उसको अपना विरोधी मत मानना, बल्कि वो तुम्हारा दर्पण है जो तुम्हें पवित्र, तुम्हें सुंदर बनने का एक शुभ अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे प्यारे देवरी भाइयों, संसार में नीचा वही दिखा सकता है जिसके अंदर अहंकार बहुत भरा होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो ना राधे राधे। नीचा वही दिखा सकता है जिसके अंदर अहंकार भरा होगा, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वो सदा दूसरों का सम्मान करता है और सदा दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन जो अहंकारी होता है वो ही इंसान लोगों को नीचा दिखाता है। मुझे एक बात और कहनी है देवरी में, जिस इंसान को अपनी गलती का कभी पछतावा ना हो, बाबूजी, जिस इंसान को अपनी गलती का कभी पछतावा ना हो, समझ जाना गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आप उसको पहचान नहीं पाए। मेरे प्यारे ताली जोर से बजाओ ना। जिस इंसान को अपनी गलती का पछतावा ना हो, जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार करने वाला ना हो, जो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करे, तो आप समझना कि गलती उसकी नहीं थी, गलती आपकी थी कि आप उसको पहचान नहीं पाए। मेरे प्यारे कथा के प्रेमियों, मेरी एक एक बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं परसों यहां से विदा हो जाऊंगा तो निश्चित कोई लोग मेरे बारे में अच्छा भी कहेंगे, कोई बुरा भी कहेंगे। लेकिन जिसको बुरा कहना वो बुरा कहना, जिसको अच्छा कहना वो अच्छा कहना। मेरे तो संकल्प हैं कि हम तो अपनी मस्ती में झूम के चले हैं, कर लिया हर हर महादेव जो राहों में मिले हैं। हम तो अपनी मस्ती में झूम के चले हैं, कर लिया हर हर महादेव जो राहों में मिले हैं। लेकिन अच्छे में याद करो या बुरे में याद करो, ये मुझे पता है मेरे जाने के बाद में देवरी वालों मुझे याद करोगे। थोड़ा अलग बनो, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। गंगा बह रही है, उसके साथ सब बह जाते, मुर्दा भी बह जाता है। थोड़ा सा अलग बनो, थोड़ा सा अलग बनो। खुश रहने की सलाह मत दो, थोड़ा सा अलग बनो। बहन मल्लिका, थोड़ा सा अलग बनो। खुश रहने की सलाह मत दो, बल्कि खुश रहने के लिए आप किसी की जरूरत बन जाओ। मेरे प्यारे
किसी को खुश रहने की सलाह मत दीजिए, अपितु आप किसी के खुश रहने की ही जरूरत बनो। खुशी का सरल नियम है, बिल्कुल सरल। आज हमारे राजेश बाबू जी बैठे हैं, श्री राजेश नेमा जी, कैमरे वाले भैया ले जाने एक बार बाबू जी की तरफ। ये अद्भुत महापुरुष हैं। आपने देवरी के लिए, जिला सागर के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और समस्त सनातनियों के लिए 1000 शिवलिंग वाले महादेव दिए हैं आपने देवरी के लिए। आज मैं प्रातःकाल जब गया, जब 1000 शिवलिंग वाले महादेव को देखा, उनका दर्शन किया, उनका वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ में जब अभिषेक किया, सच में तो मेरी रूह ही कांप रही थी। इतना वहां पर इतनी एनर्जी है, वहां का ऑरा इतना अद्भुत है। निश्चित जिन महापुरुषों के पावन मंत्रों के द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो महापुरुष भी अद्भुत रहे होंगे। जिस संकल्प को लेकर के राजेश बाबू जी ने महादेव की स्थापना करवाई है, वो संकल्प भी बहुत अद्भुत है। थोड़ा सा अलग बनो, खुश रहने की सलाह मत दो, अपितु किसी की खुशियों की, किसी के खुश रहने की तुम जरूरत बन जाओ। खुशी का बिल्कुल सरल सा नियम है, ना अपेक्षा ना उपेक्षा। कर्म ही धर्म है, बोले प्रेम से। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। ना किसी से ना किसी की उपेक्षा करो और ना किसी से अपेक्षा रखो। ये दुनिया में सबसे बड़ा खुश रहने का मूल मंत्र है और मेरे जीवन का इस सबसे बड़ा सिद्धांत है। ना किसी से की उपेक्षा है जीवन में, ना किसी से अपेक्षा है जीवन में। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के, कथा सुनाना धर्म हमारा, काम ना दुनियादारी से। तुम भला कहो या बुरा कहो, हम हो चुके बांके बिहारी के, हम थे भी बांके बिहारी के, हम रहेंगे भी बांके बिहारी के। एक निवाला भी पेट तक पहुंचाने का भगवान ने कितना अच्छा इंतजाम किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक निवाला भी, एक ग्रास भी हमारे पेट में पहुंचे, इसका भगवान ने कितना सुंदर इंतजाम किया है। अगर भोजन गर्म होता है तो हाथ बता देते हैं कि अब ये गर्म है। ये प्रभु का इंतजाम तो देखो, प्रभु का मैनेजमेंट तो देखो। यदि सख्त है भोजन, कड़ा है, तो दांत बता देते हैं अब ये कड़ा है। यदि कड़वा है, तीखा है, तो जुबान बता देती है कि ये मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है। यदि भोजन बासा है तो नाक बता देती है ये आज का नहीं है, ये कल का है। बस मेहनत का है या ये बेईमानी का, इसका फैसला हमें अपने को करना है मेरे प्यारे। ये भगवान ने बताता। ताली बजाओ जोर से। बासा है नाक बता देती है, कड़वा है कि मीठा है जुबान बता देती है, सख्त है दांत बता देते हैं, और गर्म है या ठंडा हाथ बता देते हैं। लेकिन ईमानदारी का है जो खा रहे हो या बेईमानी का है, इसको भगवान नहीं, इसको तो हमें अपने आप को ही फैसला करना पड़ता है। भैया थोड़ी चुंगे की आवाज कम करो। देवरी वालों एक बात और सुन लो मेरी जाते जाते। यदि किसी व्यक्ति के अंदर गुण हो तो गुणों के बल पर व्यक्ति सफल तो हो सकता है। भैया बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। गुणों के बल पर व्यक्ति सफल तो हो सकता है, लेकिन विनम्रता और विवेक यदि व्यक्ति में है तो वो शिखर तक पहुंच सकता है। यदि गुण है तो वो व्यक्ति केवल सफल होता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर विवेक है और विनम्रता है तो वो शिखर तक पहुंच जाता है। अर्थात जहां तक उसको जाना हो वो वहां तक बहुत आराम से पहुंच सकता है।
एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से आज का था कि 5वें दिन रिश्ते कम बनाइए। भले रिश्ते कम हो लेकिन दुबे फैमिली के जैसे बनाइए। बाबूजी और माँ को ताली बजाओ। रिश्ते कम बनाइए लेकिन इन दोनों पति पत्नी के जैसे बनाइए, जिससे बने हैं तो दूर ही नहीं हुए। जो आया वो गया ही नहीं, जो आया वो इन्हीं का हो गया और जो आया वो हमेशा का हो गया। यहाँ ये नहीं लगता कि असली रिश्तेदार है कि नकली रिश्तेदार है, ये असली घर का कि नकली घर का है, ये घर का कि पराया है। मतलब घर के फिर भी थोड़े से ऐसे लगते हैं क्योंकि व्यवस्थाओं में रहते हैं, लेकिन जिससे खून का भी नहीं, जिससे जाति का भी नहीं, वो इस घर में ऐसे रिश्ते बने बैठे हैं कि लगता है कि सचमुच ये बिल्कुल एक माँ के जन्मे हुए हैं। ये अद्भुत है। इसलिए एक बार पुनः बाबूजी, आई रेस्पेक्ट यू एंड आई लाइक यू। शैलेंद्र कृष्ण कहता है रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन रिश्तों को दिल से निभाइए, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो जाते हैं। तो कम बनाओ लेकिन रिश्तों को दिल से निभाओ, और बेहतर की तलाश में कभी भी बेहतरीन को मत खो देना मेरे प्यारे, क्योंकि बेहतर तो कभी भी मिल सकता है लेकिन बेहतरीन जीवन में एक बार ही प्राप्त होता है। संत भगवान, ब्राह्मण देवता भगवान, पूज्यनीय पिता तुल्य भगवान जिंदगी के इस रण में, जिंदगी भी एक रण है। महाराष्ट्र में कहते हैं जिंदगी महाभारत आहे, जिंदगी एक संग्राम आहे। तो जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है मेरे प्यारे। खुद का सारथी खुद को ही बनना पड़ता है और इस जीवन के महाभारत को हमें लड़ना पड़ता है। नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामनः,